अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स नीडेड बाय द प्लांट, मतलब जो प्लांट को जो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्स मींस प्राइमरी पार्ट ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब्सटेंस के जो प्राइमरी पार्ट होते हैं। इन अदर वर्ड्स एलिमेंट is made up of similar atoms which cannot be decomposed। तो एलिमेंट्स ऐसे एटम से, मतलब सिमिलर एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है जो कि डिकम्पोज नहीं होते। इसके बाद प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, जैसे आपको पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुद बनाते हैं। जनरली ऑटोट्रॉफ्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। All plants need carbon, O2 and H2 for the synthesis of organic compound. In this case, these predominant elements CO2 and H2 are taken from inorganic source। तो ये जो है अपना ये ऑटोट्रॉफ इसलिए है कि ये जो खुराक अपने खुद बनाते हैं, तो ये जो CO2 और H2 होता है ये इनऑर्गेनिक सोर्स से जो है लेते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या वाटर की फॉर्म में। There are many other elements which enter in the composition of plants। और भी काफ़ी सारे जो हैं वो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट की कंपोजिशन में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन प्रोटीन का, जैसे जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन का पार्ट होता है। इसके बाद है फॉस्फोरस सेकंड पे, इट इज़ प्रेजेंट इन एटीपी। फॉस्फोरस जो है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए यूज़ होता है उसमें पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है डीएनए आरएनए एंड अदर कंपाउंड। तो ये फॉस्फोरस एटीपी में पाया जाता है, और जो हमारा डीएनए या आरएनए होता है और जो अदर कंपाउंड और भी, मतलब काफ़ी सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें यानी ये पाया जाता है। तो थर्ड पे है मैग्नीशियम। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में, मतलब जो लाइट प्लांट्स लाइट कैप्चर करते हैं तो ये उसी में होता है मैग्नीशियम। इसके बाद है आयरन। साइटोक्रोम है आयरन, और ये जो आयरन का साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या जो जेड स्कीम हो गई कल्वन साइकिल, उसमें जो है वो जो साइटोक्रोम होता है उसमें आयरन होता है। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सोइल, मतलब न्यूट्रिएंट्स के जो सोर्स होते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इज सोइल। न्यूट्रिएंट्स का जो मेजर सोर्स है वो है सोइल यानी मिट्टी। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियली फॉर ग्रोथ एंड लाइफ ऑफ प्लांट। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ग्रोथ और प्लांट की ग्रोथ के लिए भी होते हैं, और उनकी जो है ज़िंदगी, मतलब जो वो ग्रो करते हैं उसके लिए होते हैं। फर्स्ट, क्रॉप्स फेल टू ग्रो इफ़ वी ग्रो अगेन एंड अगेन इन द सेम फील्ड विदाउट एडिंग द न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स। तो जैसे कि हम अगर एक ही ज़मीन में एक ही जो है फसल उगाते रहें तो वो नहीं होगी, वो मतलब अच्छे से नहीं होगी और वो ख़त्म हो जाएगी जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे या उनमें फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे। तो फार्मर्स यूज़ एनिमल मैन्यूर, सीवेज स्लज और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन फॉर न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन की प्लांट्स के लिए जो है आर्टिफिशियल ये होगी फर्टिलाइजर्स होगी, ये भी डालते हैं, और गोबर वगैरह जो है ये भी डालते हैं इसमें। यूरिया, सुपर फॉस्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स आर कॉमनली यूज इन पाकिस्तान। तो यूरिया होगी या सुपर फॉस्फेट होगी, अमोनियम नाइट्रेट्स होगी, तो ये जो है ना ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में ना फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती हैं प्लांट्स की ग्रो के लिए, मतलब क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स, एलिमेंट्स नीडेड बाय प्लांट्स। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।